हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आपकी यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है यूपीएसआई की हिंदी के प्रीवियस ईयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां जा करके उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिंदी के प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। यदि आपने कहीं भी इस वीडियो को छोड़ा या मिस किया तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप मिस कर देंगे, इसलिए पूरा यानी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए च छ, ऑप्शन बी ट ढ, ऑप्शन सी ज झ या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक का मतलब है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। जैसे इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ये यानी सही है, जिसमें आप में बताया गया है च और छ और आपका ज और झ, ये चारों ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। आपको बता दें तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। तालव्य ध्वनि तो च छ ज और झ और याइट, ये आपकी क्या है तालव्य ध्वनियाँ। च छ ज झ और याइट, ये आपकी किस तरह की ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं। और आपका ट और ढ क्या चीज, ट और ड, ट और ढ आपका किस तरह की हैं, तो मूर्धन्य, किस तरह की आपकी मूर्धन्य हैं, इस तरह की ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए ट और ढ किस तरह की ध्वनि है, तो मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से च्र वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठय से, ऑप्शन बी तालव्य से, ऑप्शन सी मूर्धन्य से, ऑप्शन डी दंतय से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से च वर्ण का उच्चारण स्थान है किससे है, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी तालव्य। क्या है, यानी तालव्य से च वर्ण का उच्चारण का स्थान है। अब तालव्य में आपके कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ और याइट, ये किस में आते हैं तालव्य में। कंठय में क ख ग घ और अड़ाविंदी, ये किस में आते हैं, ये आपके कंठय में। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ और अड़ा, ये किस में आते हैं आपके मूर्धन्य में। दंतय में त थ द ध, ये किस में, और त थ द ध और न, ये किस में आते हैं आपके, ये आपके आते दंतय में। किस में, दंतय में आते। तो आपको यदि कभी भी इनमें से कोई भी पूछा जाए, यानी कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, आप आराम से आंसर बताएंगे। यदि आपसे पूछ लिया मूर्धन्य में कौन कौन से यानी वर्ड आते, तो ट ठ ड ढ अड़ा, और आपका दंतय में त थ द ध न, तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में प वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठय से, ऑप्शन बी तालव्य से, ऑप्शन सी दंतय से, ऑप्शन डी कंठय से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ओष्ठय से। प वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो ओष्ठय से है। ओष्ठय से यानी वर्ण से उच्चारण, यानी ओष्ठय से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो प फ ब और भ और म। प फ ब भ म, इन यानी पांचों वर्णों का किससे उच्चारण होता है, ओष्ठय से। तालव्य से च छ ज झ और याइट,
ये किससे होता है? तालव्य से। दंत से त, थ, द, ध, न, ये किससे होता है? दंत से। कंठ से क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी, ये किससे होता है? कंठ से। आपके ये यूपीएसआई एग्जाम में यदि इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यानी सही से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखें, और यदि आपने इन प्रश्नों को गलत कर दिया तो ये मानो कि बहुत ही यानी अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत ना करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में प वर्ड का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत है, ऑप्शन बी कंठ है, यप, ऑप्शन सी ओष्ठ है, ऑप्शन डी तालव्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी ओष्ठ है। यानी क्या होगा? ओष्ठ है सही होगा। ओष्ठ से कौन से? प, फ, ब, भ और म, ये आपके किससे? ओष्ठ से है। किससे? यानी ओष्ठ से। कंठ से आपके क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी, ये किससे? कंठ। दंत से आपके त, थ, द, ध, न, प और आपके तालब से च, छ, ज, झ और ईट, ये आपके क्या है? तालव्य। आपको ये जरूर ध्यान रखने होंगे और ये महत्वपूर्ण आपके यानी प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए एक भी यानी वर्ड को आपको गलत नहीं करना है, और यदि कोई भी वर्ड आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत ही आसानी से उसे बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। त्रिवेणी शब्द में त्र वर्णों का, जिसका त्र वर्णों का योग से बना है। ऑप्शन ए आधा यानी ति प्लस र, ऑप्शन बी त प्लस र, ऑप्शन सी त प्लस र, ऑप्शन डी आधा त और प्लस र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस आपका बी त आधा और र, क्या होगा सही? आधा त और र, ये आपका सही होगा, और इससे मिलके बना हुआ है आपका त्र। किससे मिलके बना हुआ है? आधा त और र से मिलकर के क्या बना है? त्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ वर्णों के योग से बना है। ऑप्शन ए ज प्लस य, ऑप्शन बी ज प्लस य, ऑप्शन सी ज प्लस य, ऑप्शन डी आपका ज और प्लस ईट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आधा ज प्लस ईट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? आधा ज प्लस ईट से क्या बना हुआ है? ज्ञ बना हुआ है। और आपका त्र किससे बना हुआ है? त्र बना है आधा त प्लस र से। किससे? आधा त प्लस र से त्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। वर्ड और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए ह यानी कंठ है, ऑप्शन बी ठ मूर्धन्य, ऑप्शन सी श तालव्य, ऑप्शन डी स उष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी स उष्ठ है। इसमें से कौन सा वर्ड यानी असंगत है? तो स उष्ठ है, असंगत है। और आपको बता दें क्रम से कि कौन सा मतलब किस यानी कौन सा जो उच्चारण है वो कहाँ से किया जाता है। सबसे पहले से कंठे की बात कर लें तो कंठे में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो कंठे में जो आपके वर्ड आते हैं वो आते हैं आपके क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी। और उसके बाद जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? अ, उसके अलावा बड़ा आ, और आपका कौन सा आता है? ह भी आता है, और आपका विसर्ग भी आता है। जो ह और विसर्ग, क्या ह और विसर्ग इसमें आते कंठे में। उसके अलावा जैसे आपके मूर्धन में ट, ठ, ड, ढ और आपका उसके अलावा क्या आएगा? अड़ा। आपके किस में आएंगे? ये आपके आएंगे ये मूर्धन्य में। और उसके अलावा और क्या आएगा? रे से ऋषि। उसके अलावा आपका र और आपका श भी इसी में आ जाता है।
यदि आपसे ये भी पूछ लिया है कभी कभी तो आपका ट में यानी जो ट वर्ग है उसी के साथ जो मूर्धन्य ध्वनि उसी के साथ र भी आता है और श भी आ जाता है। उसके बाद बात कर लें आपके तालब। तालब में च, छ, ज, झ और याइट, ये आपके किस में? तालव्य में। और तालव्य में और कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, उसके अलावा और क्या आता है? य और श, ये भी आपके तालव्य में आ जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। यदि आपके ऑप्शन में अंतस्थ में और उसमें बोल यानी पूछ लिए तो आपके यानी क्या होंगे कि ये उसमें भी आ जाएंगे अंतस्थ में, जैसे य जो यरलव में। लेकिन जैसे यदि ऑप्शन में तालव्य है तो तालव्य सही हो जाएगा आपके। यानी जो ओष्ठ है, ओष्ठ में क्या आता है? प, फ, ब, भ और म। ये प, फ, ब, भ, म और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये किस में आते हैं? आपके ओष्ठ में आते हैं। अब आपने ये यानी इनको सभी को समझ लिया है। यदि इनसे संबंधित एक भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में थोड़ा पेपर हार्ड आएगा और अच्छे लेवल का आएगा। इसलिए यानी आपको प्रत्येक चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा और सही और सटीक जानकारी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आप एक भी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न गलत कर दिया तो ये मानो आपके एक प्रश्न की जो वैल्यू है वो 2.5 नंबर है आपके। यानी प्रश्न गलत हुआ तो आपके यानी 2.5 नंबर आपके चले गए। इसलिए आप यानी इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि आप एक प्रश्न आपने यदि गलत किया तो आपके यानी कितने नंबर? 2.5 नंबर चले गए। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है, यानी आपको एक भी प्रश्न नहीं गलत करना। प्रश्न नंबर 8, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? ऑप्शन है ज, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी श, ऑप्शन डी घ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी घ। क्या सही होगा? ऑप्शन डी यानी घ सही होगा। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो घ से नहीं टकराती है। किससे? यानी घ से क्या है? घ किस प्रकार का यानी वर्ड है? तो कंठ है। कैसे है? कंठ है। और आपके च, छ, जो च, ज, श ये किस तरह के? तो ये आपके तालु में आएंगे। किस में आपके आएंगे? ये आपके तालु में आएंगे। और आपको बता दें जो ये श है, श आपके यानी मन में डाउट होगा कि ये तो ऊष्म संघर्षी यानी उसमें आता है, लेकिन ये जब बोलेंगे आप और ज़्यादा डीपली जाएंगे तो श श श श श आप बोल के चेक करेंगे तो ये तालों में भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? ऑप्शन ए शंकर हिंदी, ऑप्शन बी अतः प्रातः, ऑप्शन सी छोटी अंग बड़ी अंग, या ऑप्शन डी चांद या सांस में। निम्नलिखित विकल्प में से कौन से में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी चांद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग किया गया। किस में किया गया है? चांद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। और अनुनासिक को हम पहचाने कैसे? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका, मुख और नासिका, मुख और नासिका दोनों से हो। किससे हो? मुख और नासिका दोनों से हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण में यानी चंद्र बिंदु क्या लगी होती है? चंद्र बिंदु लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? चंद्र। जैसे उदाहरण में आपके चांद, सांस, आंधी, आंधी ये आपके, और उसके अलावा ऊंट, ये आपके किस तरह के यानी चंद्र बिंदु इन पर लगी हुई है और ये किस तरह के यानी शब्द हैं, तो आपके ये अनुनासिक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में? ऑप्शन ए क, ख, ग, घ, ऑप्शन बी
छोटी ऋष और विसर्ग। ऑप्शन सी प फ ब भ। ऑप्शन डी त थ द ध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी प फ ब भ। ये किस में आएंगे? आपके ओष्ठ्य वर्ण में आएंगे। किस में? ओष्ठ्य वर्ण में। और क ख ग घ कंठे में। किस में? कंठे में आएंगे। और त थ द ध ये आपके किस में आएंगे? दंते में आएंगे। किस में आएंगे? दंते में आएंगे। इसी तरह के जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी तरह के यानी लगातार प्रश्न अपने यानी यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप यदि सभी वीडियो को देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि यानी जितने भी प्रश्न जो आसानी से कर पाएंगे। इसलिए आप यानी सभी वीडियो को अच्छे से देखें, और सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जा कर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूपी यानी एसआई के लिए पॉलिटी भी कराई जा रही है, यूपी जीके भी कराई जा रही है, और उसके अलावा आपकी हिंदी तो कराई जा रही है, ये आप देख रहे हैं। उसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं वो सभी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं। इसलिए यानी लगातार आप जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी जुड़ पाएँ अपने इस यूट्यूब चैनल से। क्योंकि यदि और अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे क्या है कि आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलता रहेगा, और साथ के साथ आप यानी अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे। इसलिए चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके यानी फ्रेंड हों जो आपकी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सभी अपने इस परिवार से जोड़ें। यदि आप उन्हें जोड़ेंगे तो आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलता रहेगा, और साथ के साथ आपकी एक कंपटीशन भी चलती रहेगी। क्योंकि जो हम प्रश्न करा रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप भी देंगे और वो भी देंगे। उससे ये पता चलेगा कि कौन ज़्यादा यानी उत्तर सही दे पा रहे हैं, कौन गलत दे पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपकी ये कंपटीशन भी चलती रहेगी, और साथ के साथ आप और भी मेहनत कर पाएंगे। इसलिए यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।